एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, टॉरस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 में हमारे वृषभ राशि की डेस्टिनी में क्या है, आपके भाग्य में क्या है, ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमारे वृषभ राशि के भाग्य में क्या रहने वाला है 2024 में। द हाई प्रेस्टेस, ओके तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं, तो मैं इन्हीं कार्ड्स को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड्स हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस। हो सकता है वृषभ राशि इस समय जो भी कुछ आप अपने भाग्य को लेके, अपनी किस्मत को लेके, आने वाले समय को लेके सोच रहे हो, आपका सोचना सही साबित होता जाएगा इस समय में। मैं आपको इतना बता रही हूँ, मतलब ये 2024 में आपकी इंट्यूशन पावर आपको जिस भी साइड में इशारा करेगी, समझो यू आर राइट। ओके, ऑलवेज राइट। तो आपका जो भी डिसीजन है किसी भी चीज को लेके, उसमें आप खरे उतर सकते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन की सुन के अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में। तो आप दूसरों को अपनी चीज़ों को शेयर करके उनसे सलाह लेने से अच्छा है कि आप खुद की सुनिए और खुद के डिसीजन पे आगे बढ़िए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आया हुआ है वो कार्ड्स ये है, जस्टिस। तो हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, कुछ ऐसी चीजें जानी हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप गलत हो या सामने वाला गलत है। मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे हो सकता है कि आपके जीवन में बार बार कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ जाते हैं जो कि लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। पहली बार हुआ तो आपको लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है मेरे लिए नहीं होगा। दूसरी बार हुआ, फिर से आपको लगा कि हो सकता है मेरे लिए। लेकिन अगेन एंड अगेन जब ये चीजें रिपीट होने लगी ना, तो अब आपको ये लग रहा है कि आपके भाग्य में क्या है, आने वाले समय में आपकी किस्मत में क्या है। आप जिस भी किसी के ऊपर भरोसा करते हो, जिस भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, वो इंसान कहीं ना कहीं बिल्कुल अपोजिट निकलता है। अगर आप उसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके बंद आंखों से देखते हो तो आगे चल के उसके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ जो चीज होता है वो क्या होता है कि आपकी आंखें खोल देता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों के ऊपर विश्वास करके सारी चीजों को, जो भी कुछ आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, आगे चल के आपको पता क्या चलता है कि वो इंसान तो मुखौटे के साथ आपके साथ पेश आ रहा था। रियलिटी जो उसकी थी, जो रियल चीजें थी, वो आपसे क्यों जुड़ा था, क्यों जुड़ी थी, वो बाद में आपको समझ में आता है। तो इस चीज से आपको ये लग रहा है कि क्या ये आपका भाग्य है, आपकी किस्मत में क्या बार बार धोखे खाने लिखे हैं, आपकी किस्मत में क्या बार बार डीच एंड चीट लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्यों ऐसा अगेन एंड अगेन हो रहा है। आखिर आपको या तो ये फील होगा कि आपकी किस्मत है, आपने इसको मान लिया है, या तो अब आप इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने इंट्यूशन पावर पे बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है क्या आपके ये भाग्य में है या फिर आप इसको खुद ब खुद आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपके साथ होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप खुद से ही पूछने वाले हो और जानना चाहते हो कि आपके साथ ये जो बार बार रिपीटेड चीजें हो रही हैं और जिसमें आप फेलियर हो रहे हो, वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय के लिए आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये आपका कर्मा है या फिर आपने कुछ पास्ट कर्म ऐसे किए थे जो आपको मिल रहा है वो है। तो इसके बारे में आप ना जानने की होड़ में लग गए हो। एंड यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप। तो कुछ लोग हमारे वृषभ राशि ऐसे भी हैं जो कि आप अपने भाग्य में ये पूरे तरीके से आपने ठान लिया है कि इस साल में आप किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी के दिमाग में अपना जो पॉजिटिव परसेप्शन है, आपका जो जिसे कहते हैं कि एक ऑरा है, एक लविंग केयरिंग ऐसा ऑरा है, वो आपको लग रहा है कि आप किसी न किसी के जीवन में जरूर छा जाओगे। तो आपका ये जो एनर्जीज है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप एनिमल्स लवर बन सकते हैं, किसी एनिमल्स के थ्रू आपका लव बहुत ही अच्छा हो सकता है और एनिमल्स के थ्रू ही आप अपने किसी ट्रू सोलमेट को मिल सकते हैं इस समय में, आने वाले टाइम में। एनिमल्स के जरिए ही आप किसी इंसान तक जा रहे हो, कोई इंसान आप तक आ रहा है, तो वो एनिमल्स है, वाटर है, या फिर कोई ऐसा वर्क है जिसमें आपका, जैसे कि आपका कोई कपड़े का वर्क है,
या फिर सूज से रिलेटेड आपका वर्क है, या फिर कोई जैसे कि वुड से रिलेटेड काम आपका, जैसे कि फर्नीचर से रिलेटेड आपका काम है, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आपका अगर काम है तो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है ऐसी ही जगह से आपकी तरफ लोग आएंगे। वाटर से भी रिलेटेड हो सकता है, कहीं आपने जैसे कि हिल स्टेशंस जहाँ पे बर्फीली जगह है, पानियों वाली जगह है, वहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ से रिलेटेड आपको कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक आपने जीवन में हो सकता है लगभग 5 साल से लगभग 4 साल से आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को फेस कर रहे हो कि आप पैसे लगाते जा रहे हो, पैसे डूबते जा रहे हो, चाहे वो घर के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए, चाहे वो आप अपनी किस्मत आजमा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, खुद को खड़ा करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे पैसे कोई खाता जा रहा है, आप देते जा रहे हो, कोई खाता जा रहा है, कहीं पैसे गुम होते जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप निराश हो कि आखिर आप करो क्या। हो सकता है अभी तक आपने अपनी 25 साल की उम्र में, 25 से 30 साल की उम्र में आपने वो हर एक पैतरे आजमाए जिसमें कि आपके करियर में आपको लगे कि आप सफल हो जाओ, लेकिन फिर भी कुछ बहुत खास आपने किया नहीं। अब आपको ये लग रहा है कि अब आपके पास अच्छा फाइनेंस भी नहीं है, अच्छी चीजें भी नहीं है, अच्छे हेल्थ भी नहीं है, आपका मूड भी बहुत ज्यादा ऑफ हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि अब भाग्य में क्या है, कहीं पैसे भी बहुत अच्छे नहीं है कि आप कुछ नया स्टार्ट करो या फिर कुछ करो, और जॉब आपका करने का मन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, खासतौर पे अगर आप ये रीडिंग मई के महीने में देख रहे हैं, तो मई के महीने के बाद से आपका लक स्टार्ट होगा आपके करियर से रिलेटेड, और कोई ना कोई आपको की जरूर मिलेगी उस डोर की जिस डोर तक आपको पहुंचना है। तो ये आपका भाग्य है। एंड आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को काम एंड शांत रखें, पीसफुल रहिए। अगर आप शांत रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी इंट्यूशन से आपको रास्ते मिलते जाएंगे, और वो 1 बाय 1 रास्ता आपको वहां तक ले जाएगा जहां पे आपकी विश फुलफिलमेंट है, ड्रीम है। मतलब 2024 में आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर हो रही है। समय भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो सितंबर महीने से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी आपके पक्ष में न्याय होते हुए, और सितंबर से अक्टूबर या दिसंबर तक आपको न्याय मिल जाएगा। आपके जितने भी सवाल है, जो भी क्वेरीज है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स में आपके भाग्य एंड डेस्टिनी के लिए। ओके, मैंने कहा था ना गाइस कि कोई ना कोई आपकी कुछ ऐसी इच्छा है जो पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर आपके करियर से, घर से रिलेटेड पूरी होगी। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस साल में अगर आपका कोई ड्रीम है कि आप अपनी अर्निंग से, अपने खुद के मतलब कि वर्क से, खुद के हार्ड वर्क से आप अपना खुद का घर, कोई आपका ड्रीम होम होगा, उसको आप ले सकते हैं, या फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो बनाने का काम स्टार्ट हो सकता है। अगर आप किसी के साथ डिस्टेंस में हैं, ओके, तो वो डिस्टेंस कवर होगा। कोई इंसान या तो हमेशा के लिए आपकी तरफ आ जाएगा डिस्टेंस को कट करके, या तो आप उनकी तरफ जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत कम उम्र में, शायद आप अकेले हैं, आपके ऊपर से पेरेंट्स का कोई भी साया नहीं है, आप अकेले ही अपने आप के मालिक हो, अपने आप के सब कुछ हो। तो आप बहुत बड़ा कुछ डिसीजन लेने वाले हो, शायद जगह बदल रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, और उसमें आपको बहुत आगे बढ़ना है। मतलब आपने ठान लिया कि आपको कुछ करना है तो आप करिए। और ये एज मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ही छोटी उम्र की दिखाई दे रही है। शायद आप बहुत ही 11 साल मुझे सुनाई दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल पे 11 साल के बच्चे रीडिंग देख रहे हैं, बट अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई ऐसे बच्चों से रिलेटेड रीडिंग देख रहा है, तो आप उनको जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। 11 साल, 18 साल, 17, 21, 20, मतलब अगर आपकी ऐसी एज है तो इस एज में आपके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप खरे उतरोगे। आपके लिए मैं बताना चाहूंगी ये साल उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। आपका लक, जिसे कहते हैं आपका भाग्य, साथ देगा। जो लोग इस फील्ड में हैं, अगर आप घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, जैसे घर में लाइटिंग का, फर्नीचर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एंड
कुछ प्रोवाइड करने से रिलेटेड, कलरिंग से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है, कुछ भी काम है, पारिवारिक तौर पे कोई काम है, परिवार में खुशियाँ को बनाना, लोगों को समझाना, मोटिवेट करना, तो ऐसे फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका भाग्य पूरा का पूरा साथ देगा। लेकिन जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा निराशा हासिल होगी, ये यहाँ पे है। ओके, तो चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं एंजलिक गाइडेंस आपके लिए इस साल में क्या रहने वाला है। वेट, आपको अच्छे आउटकम के लिए यहाँ पे एंजल कह रहे हैं पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको अपनी विश फुलफिल के लिए वेट करना है अगर आप रेडी हैं तो। एंड यू आर रेडी, ये देखिए मैं बोल ही रही थी और कार्ड आ गया। अगर आप रेडी हैं तो यू आर रेडी, आपको वेट करना है, आप रेडी रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके काम या तो कुछ समय में बन जाएंगे, कुछ सप्ताह में, लेकिन बनेंगे जरूर इसी साल में। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने ड्रीम के लिए वेट करिए। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्री रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं healpower_19। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।